हेलो एवरीवन। ट्रेनिंग के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका टाइटल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अपने इस पूरे वीडियो को शुरू करें, आगे बढ़ें उससे पहले मैं चाहूंगी कि हम लोग एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी बेहद सिंपल है। आप अगर एक रूम में बैठे हैं और आपके साथ और भी लोग हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो आप सभी लोग एक ग्रुप बना लीजिए। अगर आप अकेले हैं तो मैं चाहूंगी कि कुछ अ, सोचने का जो दायरा है वो आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी है वहाँ आपको बताना है किसी एक ऐसे इंसान को, या तो आप देखिए अगर आप ग्रुप में हैं, नहीं तो ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिससे आप पहली बार मिले थे। कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आप उसके जवाब खुद से जानिएगा और बताइएगा कि क्या हम दोनों लोग एक ही बात पर बात कर रहे हैं या नहीं। तो उस ग्रुप में आप ऐसे इंसान को खोजिए जिसने आप ही के जैसे कपड़े पहने हुए हो। अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिलता है तो आप उसको हाथ हिलाकर हेलो बोलिए। क्या जिस इंसान को आपने अभी हेलो बोला, आप उससे पहले भी मिल चुके हैं? अगर हाँ, तो आप याद कीजिए कि आप कब उससे पहली मर्तबा मिले थे। और अगर नहीं, तो ये आपकी पहली मीटिंग है। तो इसलिए यहाँ जरूरी हो जाता है कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन काफी अच्छा पड़े। जो लोग अपने पार्टनर से पहले मिल चुके हैं, तो आप उसके बारे में सोचिए कि जब आप पहली बार मिले थे तब एक दूसरे का फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा था। हो सकता है कि काफी लोगों को अजनबी लोगों के बारे में अलग अलग भ्रांतियां होती हैं। कि सपोज आपका जो पार्टनर है, हो सकता है कि वो शक्ल से अलग एक नजरिए का, अलग सोच का व्यक्ति लग रहा हो, या आपने उसको देखकर एक डर महसूस किया हो, या आपको लग रहा हो कि आप इससे बहुत फ्रेंडली नहीं हो सकते। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप अपने पार्टनर के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अब मुझे आप बताइए कि जब आप पहली बार उस इंसान से मिले थे, तो क्या आपने उसे पसंद किया था या नहीं किया था? जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं, तब हमारा या उस इंसान का हम पर एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है। हम उस इम्प्रेशन बेसिस पर अपना एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। इम्प्रेशन यानी कि उसका कोई भी व्यक्तित्व जो सबसे पहले समय पर नजर आता है, हम उसको इम्प्रेशन मानते हैं। और परसेप्शन यानी कि हम उस व्यक्ति को लेकर तभी की तभी एक सोच बनाते हैं जिसको हम परसेप्शन बोलते हैं। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग इसी चीज पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सही तरीके का एक परसेप्शन बनाया जा सकता है, या एक सही परसेप्शन की क्यों जरूरत होती है। किस तरीके से अपने व्यक्तित्व को हम एक तरीके का बना सकते हैं या उभार सकते हैं जो कि हमारी एक्चुअल पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि नॉन वर्बल्स के क्या सिग्नल्स होते हैं, कम्युनिकेशन को किस तरीके से डेवलप किया जाता है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि वर्बल फ्रेसेस क्या होते हैं और किस तरीके की स्पीच या किस तरीके का स्पीच ऑफ स्टाइल स्टाइल ऑफ स्पीच बनाया जाना चाहिए। इन सभी चीजों को जब हम लोग समझ लेंगे, उसको अपने ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हम इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें रेड कलर का जो चार्ट इंडिकेट कर रहा है वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। जो ब्लू कलर का चार्ट इंडिकेट कर रहा है वो है आपका टोन ऑफ वॉइस। और येलो कलर में आपके वर्ड्स। कहने का मतलब ये है
कि जब भी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है दो लोगों के बीच में, तब 55% प्रभाव आपका बॉडी लैंग्वेज डालता है। यानी कि आपकी आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके शरीर की जो एक तरीके से कहते हैं कि शरीर से आप किसी के सामने क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका प्रभाव सामने वाले पर लगभग 55% का पड़ता है। 38% आपकी टोन ऑफ वॉइस, यानी कि आप किस लहजे में बात कर रहे हैं, आपका टोन क्या है। और सिर्फ 7% जो असर डालते हैं वो होते हैं आपके वर्ड्स। यानी कि अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि एक अच्छा वक्ता वही है जिसके पास बहुत भारी भरकम शब्द होते हैं, जिसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है मटेरियल में। लेकिन ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन में वर्बल चीजें भी काम करती हैं और नॉन वर्बल चीजें भी काम करती हैं। और नॉन वर्बल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बॉडी लैंग्वेज, यानी कि 55% जो इम्पैक्ट करता है किसी की सोच पर, किसी के ओपिनियन पर, वो आपका बॉडी लैंग्वेज है। इसके बाद आपकी आवाज, आपके कहने का तरीका और आपकी किसी बात को कन्वे करने का जो स्टाइल है, ये इम्पैक्ट डालता है। यानी कि आपको इस बात पर बहुत जोर देना होगा कि शब्दों से पहले आपको अपने हाव भाव, आपको अपने शरीर की भाव भंगिमा और अपनी आवाज पर बहुत ज्यादा काम करना होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि 55% आपका बॉडी लैंग्वेज काम करता है, तो इसमें हम लोग काफी सारी चीजें ऐड करते हैं। बॉडी लैंग्वेज में आपके गेस्चर्स, आपका पोस्चर, आपकी आई मूवमेंट, आपके हैंड्स और बॉडी का मूवमेंट, आपका स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, आपका ग्रूमिंग सेंस, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, पर्सनल स्पेस और हैंडशेक करने का स्टाइल आता है। इसको हम एक एक करके समझते हैं। बॉडी लैंग्वेज यानी कि शरीर के द्वारा कही जाने वाली भाषा। गेस्चर्स होता है कि आप किसी से पहली दफा मिलते हैं, आपके फेस पर एक तरीके का एक्सप्रेशन आता है। अगर आप किसी को देख के बहुत कंफ्यूज, गुस्से में या फिर परेशान दिख रहे हैं, तो ये आपकी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई कर देगा कि आप एक कंफ्यूज पर्सनालिटी के इंसान हैं, या आप किसी के आने पर बहुत खुश नहीं हुए। पोस्चर यानी कि आपके बैठने का, खड़े होने का जो तरीका है, ये भी काफी हद तक आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। काफी लोग बात करते समय आंखों पर बहुत काम करते हैं। दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे। एक, जो आपकी आंखों में आंखें डालकर बिना किसी मूवमेंट के सिर्फ आपको देखकर बात कर रहा है। और दो, जो आपकी आंखों में आंखें डालकर भी बात कर रहा है, लेकिन अपनी बात के अकॉर्डिंग वो जितनी भी तरीके के डिफरेंसेस ला रहा है अपनी बातचीत में, उसमें वो आसपास की चीजों को भी देख रहा है, थोड़ा सा आंखों को मूवमेंट के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आता है आपका हैंड मूवमेंट, यानी कि जितने भी लोग अगर स्ट्रेट रहकर बात करते हैं, हाथों को नहीं चलाते हैं, उनका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। और जो लोग अपने बातों के अनुसार हाथों को हिलाते हैं, हाथों का यूज करते हैं, उनका इंप्रेशन अलग तरीके से पड़ेगा। पर जब भी हम लोग हाथों की मूवमेंट्स या बॉडी की मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि बहुत ज्यादा हाथों की मूवमेंट करने से या बहुत ज्यादा हिलडुल कर बात करने से एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितना जरूरी हो, जितना एक आम इंसान अपने हाथों का, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करता है, उतना ही ठीक रहता है। जैसे अगर आप किसी की बात को समझ रहे हैं और आप अपनी जो आपकी गर्दन है वो आप हाँ में या ना में हिला रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल है। पर कोई आपको समझा रहा है और आप बिल्कुल स्थिर होकर बैठे हुए हैं, आप ना तो उसे हाँ बोल रहे हैं ना ही उसे ना बोल रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सामने वाले को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, ये सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या पहनते हैं और अपने आप को किस तरीके से ग्रूम रखने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपको अगर कहा जाए कि स्कूल में आप घर के किसी भी तरीके के कपड़े पहन के चले जाइए, तो क्या खुद को आपको महसूस होगा कि आप स्कूल जा रहे हैं? तो जब आपको खुद को महसूस नहीं होगा कि आप स्कूल जा रहे हैं, या मैं कहूँ कि पार्टी में पहनने वाले कपड़ों को अगर हम कॉलेज में पहनकर जाएं, तो क्या आपको लगेगा कि आप पढ़ने जा रहे हैं या आपको लगेगा कि आप पार्टी में जा रहे हैं?
तो इससे साफ पता चलता है कि हम लोगों को हर ओकेजन के लिए अलग अलग तरीके के कपड़ों को चूज करना चाहिए, पहनना चाहिए। साथ ही फेशियल एक्सप्रेशंस, पर्सनल स्पेस का मतलब होता है कि आप किसी को अपनी बातचीत में कितना घुलने मिलने दे रहे हैं और कितना दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपके फेस के एक्सप्रेशन से पता चलता है। नेक्स्ट है हैंडशेक। हम लोग हैंडशेक सबसे पहले करते हैं जब भी किसी से मिल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ हमने सबसे एंड में किया है हैंडशेक को इंक्लूड, यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है, पर शायद इसको करने के अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर्मली जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो हैंडशेक करने का एक अलग स्टाइल होता है। दोस्तों में जब हम लोग मिल रहे होते हैं तो हैंडशेक बिल्कुल एक नया रूप ले लेता है। किसी अनजान से जब हम लोग मिलते हैं तो हैंडशेक का तरीका बदल जाता है। तो ये सभी चीजें जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं आपकी नॉन वर्बल साइन, कम्युनिकेशन के नॉन वर्बल तरीके। हाउ टू इंटरव्यू कैन परसीव अस। जब हम लोग अपने बालों को ठीक से बांधते नहीं हैं, हमको लगता है कि अ, बालों को बहुत अच्छे से बनाना संवारना जरूरी नहीं है। अ, ये भी एक तरीके का नॉन वर्बल साइन है, जहां पर हम लोग देखेंगे कि भाई आपका बाल आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है। ठीक। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने बालों की केयर नहीं करती क्योंकि ये जरूरी नहीं है, मेरे लिए जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। जबकि ऐसा नहीं है, आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपकी ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप हाथों को बहुत टाइट करके या आपने बांध कर खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनको ठंड लग रही है, या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम तो ऐसे ही खड़े होते हैं, तो इससे एक इंडिकेशन जाता है कि भाई आप कुछ चीज हाइड कर रहे हैं, आप सच बोलने से घबरा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे में आपका एक तरीके का नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है लोगों पर। ठीक। बहुत तेज बोलना या बहुत धीमा बोलना भी अलग अलग सिचुएशन में मैटर करता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। जहां आपको जोर से बोलने की जरूरत है और आप बहुत पोलाइटली सॉफ्टली बोल रहे हैं तो भी एक अलग इम्प्रेशन डालेगा, आपके कॉन्फिडेंस में एक लोअर लेवल पे लेकर आएगा आपको। सपोज आपका इंटरव्यू हो रहा है और आप बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, तो ऐसे में इंडिकेट क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम है। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं, जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज पे, कि बॉडी लैंग्वेज आपका कैसा होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज एक एक्यूरेट फॉर्म में होना चाहिए, पॉजिटिव लगना चाहिए, तो उसमें क्या क्या ऐड करना है ये हम लोग अपनी क्विक टिप्स में जानेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज के लिए वो रहता है कि कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है हमेशा वो सीधी होनी चाहिए, दोनों ही पोस्चर में। जैसे कि आप बैठे हो तब भी आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, आप खड़े हो तब भी आप सीधे खड़े होइए। झुका हुआ खड़े होना एक आपका लो कॉन्फिडेंस शो करता है। और अगर आप स्ट्रेट तनकर खड़े हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा तनकर नहीं बट एटलीस्ट स्ट्रेट, कि आपकी स्पाइन जो है वो एकदम सीधी रहे, ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि कीप योर आर्म्स ओपन एंड डू नॉट क्रॉस देम अक्रॉस वाइल अक्रॉस योर चेस्ट। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, आपके हाथ जो है वो खुले होने चाहिए। खुले यानी कि या तो आप उसको ऐसे लॉक करके नीचे रख सकते हैं, या आप उसको वैसे ही हाथों को छोड़ सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो। आपके हाथ में एक पेन होगा तो भी चलेगा, लेकिन किसी भी सिचुएशन में जब आप किसी से बात कर रहे हो, कैसी भी बात हो, आपके दोनों हाथ ऐसे क्रॉस नहीं होने चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आपको अगर ठंड भी लग रही है तो भी आप किसी से पहली बार अगर बात कर रहे हैं तो आप इस पोस्चर में नहीं खड़े होइए। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वाइल स्टैंडिंग डू नॉट क्रॉस देम बिहाइंड योर बॉडी और इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी। यानी कि जब आप खड़े हो तो ये ना तो आपके हाथ ही पीछे लॉक होने चाहिए, ना ही ऐसे आगे लॉक होने चाहिए। ठीक। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिफेयर कीजिएगा कि आप अपनी बॉडी का कोई पार्ट
अननेसेसरी छू ना रहे हो। ठीक, कुछ लोग होते हैं वो अपने कान को छूते हैं, कुछ लोग होते हैं वो अपनी गर्दन को छूते हैं, कुछ का काम होता है कि वो बार बार आंखों पर हाथ लगा रहे होते हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है। ठीक, ओपन अप रहना यानी कि आप किसी को सुनने के लिए तैयार हैं, आप किसी को समझने के लिए तैयार हैं। ठीक, अ, जब भी आप बैठें तो किसी के सामने बैठने का एक तरीका है, वो है कि आप जब भी चेयर पे बैठें, कोई सीनियर हो या कोई आपसे पहली बार मिल रहा हो, तो आप बिल्कुल उसकी बैक के साथ आराम से ना बैठें। उम, एक बेसिक तरीका होता है कि आरामदायक स्थिति में नहीं, आपका बॉटम जो है वो लोअर पॉइंट से टच करना चाहिए, तब आप बिल्कुल सीधे बैठेंगे। ठीक है? या तो एक तरफ या फिर बिल्कुल आगे होके ना बैठें। ठीक? आपकी जो पाम यानी हथेली है, वो हमेशा ऊपर की तरफ दिखनी चाहिए। यानी कि आप किसी चीज़ को छुएँगे नहीं, अपनी हथेलियों को किसी से ढकने की कोशिश नहीं करेंगे। आपने एक बेसिक आई कॉन्टैक्ट बनाना है कि आप किसी की बात को समझ रहे हैं, ठीक है? जब भी कोई बात कर रहा हो, आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी पेन से ना खेलें, आप अपने कपड़ों से बार-बार उसको ठीक करना या किताब में पढ़ने का ध्यान देना, पढ़ने के लिए ध्यान देना, ये सब चीज़ें ना करें, ठीक? और जब कोई बात कर रहा हो, अननेसेसरी अपने हाथों को या पैरों को नहीं हिलाना चाहिए। ये एक नेगेटिव इम्प्रेशन शो करता है। सो इन सारे टिप्स को आप लोग ध्यान रखिए और मेक श्योर कि आप इन टिप्स को याद रखेंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आगे बढ़ती हूँ, मैं कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ जो कि मेरी कही हुई बातों को काफ़ी हद तक जस्टिफाई करेंगी। वो है कि बैठने का तरीका। जहाँ ओपन लिखा हुआ है, वहाँ पे एक महिला और पुरुष बैठे हुए हैं। महिला जो है, बहुत ही अपने आप को कंजेस्टेड करके बैठी हुई है, टाँगों को अननेसेसरी उसने जोड़ा हुआ है और हाथों को इस तरीके से रखा हुआ है कि वो खुद में अ, लाइक अननेसेसरी नहीं जुड़ा हुआ है, बट हाँ, ये है कि उसने अपने आप को एक तरीके से रिप्रेज़ेंट किया है कि वो किसी से बात करने के लिए तैयार है। ऐसे ही जो जेंट्स बैठे हुए हैं, जो पुरुष यहाँ पे बैठा हुआ है, वो भी एक नॉर्मल पोज़ीशन में बैठा हुआ है। डिफेंसिव एक पोज़ीशन ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन में किसी से पहली बार बात कर रहे हो, किसी को आप दिखा रहे हो कि भई मैं आपके लिए यहाँ बैठा हूँ ताकि मैं आपको सुन सकूँ, आपको समझ सकूँ। वहाँ डिफेंसिव पोज़ीशन नहीं चलनी होती, जहाँ पे आप अपनी क्रॉस लेग करके बैठे हुए होते हैं, आप अपने हाथों को क्रॉस करते हैं। सेम विथ स्टैंडिंग पोज़ीशन, जो पुअर पोस्चर है उसमें आपके पाँव भी अननेसेसरी मुड़े रहते हैं, ठीक है? और आपके जो कंधे हैं वो झुके रहेंगे। एक जो सही तरीका है, वो है आपका सीधा खड़ा होना। जो गुड पोज़ीशन है, वो भी आप देखिए, सीधा खड़े होने की। इसके जस्ट आगे फॉरवर्ड हेड रहता है, लेकिन आपके जो कंधे हैं, वो झुके हुए रहते हैं। तीसरी पोज़ीशन भी ठीक नहीं है, सो मिडल वन पोज़ीशन इज़ गुड। एक और है कि ये दोनों जो हैं एक टेबल पे अपने हाथों को रख के झुक कर बैठा है और एक टेबल पे के ऊपर हाथों को नहीं रख रखा है, लेकिन फिर भी उसने अपने पैरों को क्रॉस किया हुआ है, अपने हाथों को क्रॉस किया हुआ है और थोड़ा-सा झुका हुआ है। तो इससे पता चल रहा है कि ये लो पावर पोसेज़ है। यानी कि इन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी देखी जा सकती है। ठीक? तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपना पोज़ीशन कुछ इस तरीके से रखिए ताकि सामने वाले को लगे कि वो आपको समझ पा रहा है या आप उसकी बातों को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। तो जब भी कोई बोले, आपने सबसे पहले उसको आराम से सुनना है, ना कि उसको बीच में टोक कर अपनी बातों को बोलने की कोशिश करनी है, ठीक है? जब भी आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, आप अपनी गर्दन को हिलाइए, नॉट एवरी टाइम, हुँ? इससे क्या होता है, इंडिकेट होता है कि आप सामने वाले की बातों को सच में सुन रहे हैं, हुँ? अननेसेसरी मत हिलाइए, लाइक कुछ लोग होते हैं, वो अपनी गर्दन को हिलाते ही चले जाते हैं, नहीं। जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ बात समझ में आ रही है, आप वहाँ पे नोट कीजिए। जहाँ नहीं समझ में आ रही है, अपने एक्सप्रेशन से उसको शो कीजिए कि वो आपको समझ नहीं आ रहा है। हुँ? आप ओके, ऑलराइट, येस वर्ड्स का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और नॉन वर्बल चीज़ों के बारे में जानेंगे डीपली। तब तक के लिए बने रहिए।